हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा शूट पे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग का चैप्टर है जनन और स्वास्थ्य, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें जितने हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके वेरी शॉर्ट टाइप, आंसर टाइप इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब बोल सकते हैं अति लघु त्रिप्रश्न पढ़ने वाले, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है, इसके जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट होंगे अति लघु त्रिप्रश्न, और सभी क्या करेंगे हम लोग इस क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं। और बच्चों अगर और भी डिटेल से, ठीक है, सारे प्रीवियस पेपर के साथ, सारे नोट्स के साथ, सब कुछ के साथ अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम लोग अल्फा शूट ऐप है उसको डाउनलोड कर सको, या तो वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या तो तुम्हारा स्क्रीन पर तुम्हारा नंबर दिया गया है, ठीक है, वहां से तुम लोग भी कॉल करके पता कर सकते हो कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। वहां पर तुमको सब कुछ मिलेगा और भी डिटेल में क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ क्लियर, सबके डाउट क्लियर के साथ, ठीक है। तो देखते हैं हमारा इसका इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, जनन स्वास्थ्य का रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसको बोलते हैं बच्चों। इसका देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते देखते क्या होता है, एमनियो, सबको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है इसका बच्चों आंसर देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है, भ्रूण लिंग परीक्षण तकनीक, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस भ्रूण लिंग परीक्षण, ठीक है। इससे क्या किया जाता है, बोल सकते हैं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो गर्भधारण की, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका भ्रूण का परीक्षण करते हैं कि उसमें क्या है, कौन सा उसका लिंग है, ठीक है। इसमें लिंग क्या क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, पता करते हैं कि लड़की है फिर लड़का, किस तरह की तकनीक के द्वारा, तो एमनियोसेंटेसिस तकनीक के द्वारा, ठीक है। यह एक प्रकार का बच्चों टेस्ट होता है, इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, पता करते हैं। क्लियर है बात? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या है, दिखा अगला क्वेश्चन। देखो दिया क्या है, तो बोल सकते हैं जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन हमारा दे रखा है जनसंख्या का अध्ययन किसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर लिखना सब लोग, हो जाएगा डेमोग्राफी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डेमोग्राफी। आवाज क्लियर है सब कुछ, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है। बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया। जनसंख्या का अध्ययन किसके क्या कहलाता है बच्चों, तो बोल सकते हैं डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है। बात क्लियर यहां तक। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, बताओ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों देखते हैं, भारत में परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है ये कब स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है, किस साल में बच्चों स्टार्ट किया था, तो बोल सकते हैं 1951 में, ठीक है, 1951 में शुरू किया गया था, ठीक है। क्लियर है यहां तक, बताओ यहां तक क्वेश्चन क्लियर है बच्चों सबका कि क्या हो गया। तो परिवार, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का बात करें बच्चों, कब शुरू किया गया था, तो बोल सकते हैं ये 1951 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, लैंगिक संपर्क में होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लैंगिक संपर्क से होने वाले बच्चों क्या बोला है, दो, ठीक है, दो रोगों के क्या लिखे, नाम लिखे। तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, ठीक है, लैंगिक संपर्क से होने वाले दो रोग,
संपर्क से होने वाले दो रोग। कौन सा हो जाएगा बच्चों? एड्स होता है, ठीक है, सुजाक होता है, ठीक है, क्या क्या होता है बोल सकते हैं? एड्स होता है, सुजाक होता है, उपदंश होता है, आदि बहुत सारे रोग होते हैं, ठीक है, आदि। क्लियर है बात यहां तक? बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर है सब कुछ? ठीक है, तो बात करते हैं लैंगिक संपर्क से होने वाले जो दो रोगों के नाम लिखे थे, यहाँ पे मैंने 2-3 लिखवा दिया है, ठीक है। एड्स हो गया, सुजाक हो गया, उपदंश हो गया, आदि बहुत सारे रोग होते हैं जो क्या करते हैं? लैंगिक संपर्क के कारण होते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर हाँ और भी अच्छे से क्लासेस तुमको करने बच्चे, सारे डाउट क्लियर के साथ, सारे पीडीएफ नोट्स के साथ, सब कुछ के साथ, ठीक है, तो तुम लोग अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारा ऐप है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या तो तुम्हारा वहां पे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। इसका तो सब लोग आंसर कर दो, इसका सब लोग आंसर कर दो। एड्स का पूरा नाम क्या है? ठीक है, दिया क्या बच्चों? एड्स का पूरा नाम पूछा है, बताओ सब लोग इसका आंसर करके बताओ, सब लोग कमेंट करो कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो, ठीक है, डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या बच्चों? क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों? यहां तक क्वेश्चन क्लियर है सबका? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, ठीक है। क्या दिया बच्चों? यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? लैंगिक संपर्क से फैलने वाले रोग। इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? लैंगिक संपर्क से फैलने वाले रोग, ठीक है। लैंगिक संपर्क से फैलने वाले जो रोग होते हैं, फैलने वाले रोग को हम लोग क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग कहते हैं। रोग को यौन संचारित रोग कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, लोग से क्या कहते हैं? बोल सकते हैं यौन संचारित रोग किसे कहते हैं? तो लैंगिक संपर्क के कारण बोल सकते हैं फैलने वाले जो रोग होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यौन संचारित रोग कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन? अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दिख रहा है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन दिखा? प्रॉपर दिख रहा है क्वेश्चन? बताओ, नहीं तो मैं बोल देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ बच्चों। देखो दिया क्या क्वेश्चन? तो सुजाक से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, या तो दिया है एवं कैसे उसका उपचार किया जा सकता है। क्लियर है क्वेश्चन? अब इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर बच्चों देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, सुजाक से कैसे बचा जा सकता है। इसका आंसर लिखना, व्यस्त यागमन, या तो बोलते समलैंगिकता, ठीक है, या तो जाता था, ठीक है, व्यस्त
यागमन, तथा समलैंगिकता, ठीक है, समलैंगिकता, ठीक है, अथवा पेनिसिलियम के इंजेक्शन, अथवा पेनिसिलियम के इंजेक्शन, ठीक है, पेनिसिलियम के इंजेक्शन से बीमारी ठीक ठीक है, क्या हो जाएगा, से बीमारी क्या ठीक हो सकती है। क्लियर है क्या बच्चों क्वेश्चन? देखो सुजाक से कैसे बचा सकता है एवं इसके उपचार का, ठीक है, उपचार किया जा सकता है। देखो हो सकता है बच्चों जो समलैंगिकता होता है अथवा बोल सकते पेनिसिलियम के इंजेक्शन से क्या है, इस बीमारी से ठीक हुआ जा सकता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब बच्चों दिया है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन हमारा दे रखा है पात्र निषेचन क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमारा दे रखा है पात्र निषेचन क्या होता है, इसका आंसर देख लेते हैं। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, मेरी बात एकदम क्लियर है, यहां तक सबको पहुंच रही है ना मेरी बात? बताओ। अब देखो इसका आंसर देख लेते हैं, पात्र निषेचन क्या होता है। इसमें लिखना, पात्र निषेचन एक सहायक जनन प्रौद्योगिकी, पात्र निषेचन एक सहायक जनन ठीक है, क्या हो जाएगा, सहायक जनन प्रौद्योगिकी विधि है, ठीक है। इस विधि में पत्नी या फिर दाता स्त्री के, इस विधि में पत्नी या दाता, या तो मतलब जो देने वाला जो डोनर होता है, ठीक है, दाता स्त्री के, इसका क्या लेते हैं बच्चों, बोल सकते हैं, ठीक है, दाता स्त्री के अंडे, ठीक है, इसका जो ओवा होता है, ठीक है, इसका क्या लेते हैं हम लोग, अंडे लेते हैं, से पति अथवा ठीक है, क्या हो जाएगा, पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए, दिख रहा है यहां तक ना, दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणु, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म, ठीक है, क्या करते हैं, शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणुओं को एकत्रित करके ठीक है, इसके बाद इसको क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, इसके बाद क्या, प्रयोगशाला में, किसके बाद इसको, ठीक है, प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर बोल सकते हैं, एक ऐसी परिस्थिति में, अनुरूपी परिस्थिति, ठीक, अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनने के लिए युग्मनज बनने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है, बात क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से तो समझो, देखो स्वपात्र, अरे पात्र निषेचन का मतलब क्या होता है,
तो बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, इसका अध्ययन पात्र निषेचन का अध्ययन जो सहायक जनन प्रौद्योगिकी विधि है, क्या है बच्चों, ये बोल सकते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये मेथड है, ये विधि। इस विधि में क्या होता है, जो पत्नी होती है, ठीक है, जो पत्नी है तो बोल सकते हैं जो दाता स्त्री होती है उसका हम लोग क्या लेते हैं, ओवा लेते हैं या तो अंडा, ठीक है, अंडा या फिर अंडाणु बोल सकते हैं, उसको लेते हैं। उसके बाद क्या कराते हैं, जो पति होता है या तो बोल सकते हैं जो दाता पुरुष होता है, ठीक है, उसका हम लोग क्या लेते हैं, जो शुक्राणु लेते हैं और दोनों को क्या करते हैं, एकत्रित करके प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में एक ऐसे इन्वायरमेंट लेते हैं, उसमें ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसमें क्या होता है, उन दोनों को निषेचित किया जाता है, मतलब क्या, युग्मनज बनने के लिए बोल सकते हैं प्रेरित किया जाता है। ठीक है, बात क्लियर। प्रयोगशाला में ऐसा नहीं कि मतलब उसमें एक ऐसा इन्वायरमेंट उसके लिए दिया जाता है, ऐसी उसकी परिस्थिति बनाई जाती है जिसमें क्या हो, ओवा और जो स्पर्म होता है दोनों क्या होता है, निषेचित हो जाए, युग्मनज बन जाए, मतलब जाइगोट बन जाता है। क्लियर है क्या पॉइंट बच्चों, यहां तक बातें क्लियर है, ये समझ में आया पात्र निषेचन क्या होता है, बताओ, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन दिया है, टेस्टी बेबी कार्यक्रम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों क्या है, टेस्टी बेबी कार्यक्रम क्या है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर बच्चों देखना टेस्टी बेबी का तो हो जाएगा पात्र निषेचन के बाद भ्रूण स्थानांतरण। अभी हम लोगों ने पात्र निषेचन पढ़ा, ठीक है, क्या लिखेंगे, पात्र निषेचन के बाद, ठीक है, क्या हो जाएगा, पात्र निषेचन के बाद भ्रूण स्थानांतरण के द्वारा, भ्रूण स्थानांतरण, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं भ्रूण स्थानांतरण के द्वारा स्त्री के जनन मार्ग में, स्त्री के जनन मार्ग में, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, स्त्री के जनन मार्ग में भ्रूण को स्थापित करके, क्या जाएगा बच्चों, बोल सकते हैं भ्रूण को स्थापित करके संतान पाई जाती है। संतान पाई जाती है, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है क्या, क्या होती है, संतान पाई जाती है, यह एक सामान्य विधि है, यह एक सामान्य विधि है। ठीक है, क्या है बच्चों, यह एक सामान्य विधि है, अगर बोले जिसे हम लोग क्या, टेस्ट बेबी कार्यक्रम कहा जाता है, जिसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों यहां तक, बताओ, बात समझ में आई, समझ लो। देखो टेस्टी बेबी कार्यक्रम क्या है, बोल सकते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, स्वपात्र निषेचन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पात्र निषेचन के बाद जब भ्रूण का स्थानांतरण के द्वारा स्त्री के जनन मार्ग में, ठीक है, स्त्री के जनन मार्ग में बात करें तो भ्रूण के स्थापित करके संतान पाई जाती है। ठीक है, संतान पाई जाती है, यह क्या होती है, एक सामान्य विधि होती है। ठीक है, यह क्या होती है, एक सामान्य विधि होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट बेबी कार्यक्रम कहते हैं। बात क्लियर है क्या बच्चों यहां तक, बताओ, यहां तक बातें एकदम क्लियर है सबका। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसको देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले इंफॉर्मेशन सुन लो, बहुत जरूरी है कि अगर क्लासेस को बहुत और अच्छे तरीके से पूरे डाउट क्लियर के साथ, ठीक है, करना है, ठीक है, बात क्लियर है, तो तुम लोग यार इसको पीडीएफ नोट्स के साथ, जितने भी तुमको रिलेटेड इससे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है सबके साथ, और हर लेक्चर, हर क्लास के हर टॉपिक से जैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का टाइप कैसा होता है, ठीक है, और सबके नोट्स के साथ अगर क्लासेस करने बच्चों तो अल्फा स्टडी तुम्हारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो, या तो वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या तो तुम्हारे स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, ठीक है, वहां से भी तुम लोग क्या करो, कॉल करके पता कर सकते हो कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। ठीक है,
अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। रेडियो बताओ, रेडियो अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों, अगला लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। क्या है बच्चे, इसको बात करें इंट्रा यूटेराइसन ट्रांसफर क्या है, तो IUT क्या है, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, यह क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। यह क्या होते हैं बच्चों, सहायक जनन प्रौद्योगिकी विधि द्वारा, सहायक जनन प्रौद्योगिकी ठीक है, क्या है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी विधि द्वारा तैयार जो भ्रूण, तैयार जो भ्रूण, ठीक है, तैयार जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक, 8 ब्लास्टोमियर से अधिक, ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर से अधिक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 8 ब्लास्टोमियर से अधिक क्या होता है, का होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्धन हेतु, उसे परिवर्धन हेतु, ठीक है, क्या होता है, उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। बात क्लियर है क्या, कर दिया जाता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटे, ठीक है, यूटेराइन ट्रांसफर, इसे हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, क्लियर है क्या। अब बताओ, देखो इसमें होता है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ लो। देखो होता है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी की बात करें, बहुत ज्यादा इसको आर्टिफिशियल जो विधि से हम लोग क्या कराते हैं, बच्चे का निर्माण कराते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इसी सहायक जनन प्रौद्योगिकी विधि के द्वारा जो भ्रूण को 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होता है, ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स का नाम है, ये कुछ और का नाम है, 8 ब्लास्टोमियर क्या बच्चों, सेल्स का नाम है, ये क्या होता है, इससे अधिक होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्धन, मतलब डिवीजन होती है, मतलब एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बनने के लिए, ठीक है। परिवर्धन का मतलब भी होता है, मतलब 1 से 2 टूटना हेतु क्या होता है, गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइजेशन ट्रांसफर कहते हैं। क्लियर है क्या बच्चों, यहाँ तक क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है क्या, प्रॉपर क्लियर है, इंट्रा यूटेराइजेशन किसे कहते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है, अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ बच्चों, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। और यहाँ पे क्या करें, इतना तो प्रॉपर क्लियर है कि नहीं बच्चों, बताओ, यहाँ तक एकदम समझ में आया सब कुछ, ठीक है। अब हमको इसके आगे मिलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन अगले क्लास में मिलेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर के साथ। क्लियर है बच्चों, और इतना जितना मैंने पढ़ाया तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर किया करो, ऐसा नहीं कि बस अपने ही पढ़ के बैठ जाया करो, नहीं, सबको दिया करो, सबके तैयार हुआ करे, ठीक है।